नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का ये वीडियो सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को देखते हुए हिंदी के पेडागोजी और कॉन्सेप्ट से साथियों महत्वपूर्ण थ्योरी और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ प्रस्तुत है। जो भी छात्र साथियों सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे साथियों आप लोगों ने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी विषय को चुना है या फिर लैंग्वेज 2 के रूप में, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी साथियों बेहतरीन तरीके से आपके इस चैनल पे हो सके। और साथियों वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक, अपने मित्रगणों तक, जो भी साथियों आपके रिलेशनशिप में है उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वे भी बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो साथियों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिकों की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें रहेगा आपका पहला नंबर टॉपिक भाषा अर्थात लैंग्वेज से, और भाषा अर्जन, फिर भाषा अधिगम साथियों, भाषा अर्जन की क्या वजह होती है, मातृभाषा। इन साथियों 4 टॉपिक्स को देखेंगे, 4 अध्याय को हम लोग देखेंगे साथियों। उसके अलावा साथियों अगले पार्ट में हम लोग आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए, ताकि सारा कुछ साथियों यहाँ से आपका कंप्लीट हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। आज का आपका पहला नंबर टॉपिक रहने वाला है साथियों लैंग्वेज से अर्थात भाषा क्या होती है। चलिए इसे पहले समझ लेते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का तथा एक दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा क्या है साथियों? एक साधन है। कैसा साधन है? तो जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को, अपने भावनाओं को साथियों एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा क्या है? एक प्रकार की साधन है। भाषा कुछ भी हो सकता है साथियों। भाषा के कितने प्रकार होते हैं आगे उस पॉइंट को भी देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप एक बात समझिए कि भाषा एक प्रकार का क्या है? साधन है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा क्या है, तो साथियों आपको एक साधन के रूप में इसे उत्तर देना है, क्योंकि एक साधन ही तो है साथियों जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अपने भावनाओं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सक्षम। ठीक है, और भाषा के ही माध्यम से साथियों हम लोग दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो आशा करते हैं साथियों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके अगले नंबर पॉइंट को देख लीजिए। अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है, केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार्य भी है। जैसे साथियों क्या क्या इसके कार्य है उन्हें भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। केवल भाषा एक प्रकार का संप्रेषण अर्थात एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का माध्यम ही नहीं, साधन ही नहीं, उसके अलावा भी भाषा की बहुत सारी खासियत है। तो पहले नंबर पे दिया गया है, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है साथियों, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला नंबर है, भाषा सामाजिक जीवन के सार्थक करने के रूप में उपयोग की जाती है। साथियों भाषा जो है सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में उपयोग की जाती है, तो इसे भी आप लोग जरूर समझिएगा। उसके बाद है तीसरा नंबर में, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उपयोग की जाती है साथियों। आप भाषा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तभी जाके साथियों आप दूसरे की भावनाओं विचारों को समझ सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति में ही इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चौथे नंबर पे दिया गया है, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायता होती है। ठीक है साथियों, भाषा क्या होती है? साहित्य को विकसित करने में सहायक होती है, कला को, संस्कृति को और सभ्यता को साथियों विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद पांचवा नंबर पे दिया गया है, लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। लिपि क्या होती है साथियों? तो यह भाषा का एक लिखित रूप होता है। इस सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से जरूर समझ जाइएगा, कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में ना छूटे साथियों। इसलिए आप लोग इस सारा पीडीएफ भी प्राप्ति के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे साथियों ये सारा कुछ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कोई भी भाषा साथियों किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आप लोग को इस बात की भी अच्छे से जानकारी हो जानी चाहिए। उसके बाद अगला नंबर दिया गया है, भाषा के भेद या रूप। तो साथियों भाषा के कितने भेद या कितने रूप होते हैं, इन्हें अच्छे से आप लोग जरूर समझिए। दिया गया है पहला नंबर में कि भाषा लिखित रूप में व्यक्त की जाती है। किस प्रकार से साथियों? तो एक जो प्रकार है वो है लिखित। दूसरा है साथियों मौखिक, अर्थात साथियों अभिव्यक्त करना किसी के सामने साथियों मौखिक रूप से उन्हें समझाना या फिर साथियों अपने भावनाओं को व्यक्त करना। दूसरे नंबर पे क्या हो गया आपका? मौखिक। और तीसरा जो प्रकार है भाषा का साथियों वो सांकेतिक, अर्थात संकेत के माध्यम से आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को साथियों व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के 3 रूप प्रमुख रूप से होते हैं।
कौन कौन से साथियों? लिखित रूप, उसके बाद मौखिक रूप और साथियों अंतिम नंबर में सांकेतिक रूप। तीनों ही प्रकार साथियों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे नोट के रूप में इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपके सक्षम दिया गया है, इसे भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिया गया है लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। जो लिखित भाषा होती है साथियों मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है, अर्थात कोई भी चीज़ अगर लिख के समझाई जाती है तो वह अस्थायी रूप से होती है। वही साथियों बात करें मौखिक भाषा की तो वह लिखित भाषा की अपेक्षा कम अस्थायी होती है। तो आपको याद रखना है साथियों कि लिखित भाषा अधिक अस्थायी होती है अपेक्षा किससे? तो मौखिक भाषा के। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाषा अर्जन। इस पॉइंट से साथियों आपके एग्जाम में प्रत्येक बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को भी जानना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार भी साथियों आपके एग्जाम में सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में इस पॉइंट से प्रश्न बनेंगे ही। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और साथियों इस पॉइंट को अच्छे से समझे उससे पहले आपको बता दें, यदि आप साथियों सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं साथियों, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट हो या पेपर 2 के, लैंग्वेज कोई भी हो साथियों, आपके सभी कुछ की साथियों बेहतरीन तैयारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। काफी कम फी, केवल 99 रुपए में साथियों आपको सभी विषयों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसी प्रकार से टॉपिक बाय थ्योरी साथियों और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ साथ प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो साथियों काफी कम फी में केवल 99 रुपए में इन सारे पीडीएफ्स को लेने के लिए दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सके। तो चलिए अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। आगे के पॉइंट्स में दिया गया है भाषा अर्जन अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है साथियों, चलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो दिया गया है परिभाषा के रूप में मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, भाषा अर्जन की मनुष्य में क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। यह भी आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ ली जाती है। वहीं साथियों आगे दिया गया है भाषा को अर्जित करने की जिसकी प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना और भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के, उसे ही हम लोग भाषा अर्जन करते हैं। चलिए साथियों इसे आप अपने तरीके से समझ लीजिए। भाषा अर्जन क्या होती है? भाषा अर्जन साथियों एक जो होती है स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो हम लोग जन्मजात अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं साथियों? जन्मजात अर्जित करते हैं, जिससे साथियों जानकारी के लिए हमें किसी भी प्रकार की साथियों शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन साथियों इसकी प्रक्रिया जो है हम लोग में जन्मजात होती है, और हम लोग अपने परिवार और आस पड़ोस से भाषा अर्जन को सीखते हैं, ना कि साथियों इसे सीखने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा या फिर किसी भी प्रकार के प्रयास की जरूरत होती है। एक ऐसी क्षमता होती है साथियों, जन्मजात क्षमता होती है, जिसे हम लोग किस प्रकार से सीखते हैं? तो सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा सीखते हैं। चलिए इससे संबंधित आगे के पॉइंट्स को देख लें। आगे के पॉइंट्स में दिया गया साथियों स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया। अर्जन और साथियों अधिगम से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो दिया गया है भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है साथियों, जिसकी क्षमता साथियों हम लोगों में जन्मजात होती है। अगले नंबर पे दिया गया है वातावरण का प्रभाव। भाषा अर्जन में साथियों वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हम लोग जिस वातावरण से बिलोंग करेंगे साथियों, जिस वातावरण में रहेंगे, हम लोग में उसी भाषा का विकास होगा। चाहे वहाँ की कुछ भी भाषा हो साथियों, हम लोग साथियों उस वातावरण में रहेंगे तो वही की भाषा का प्रयोग करेंगे, और भाषा अर्जन के माध्यम से वह भाषा हमें समाहित हो जाएगी। उसके बाद अगला नंबर है साथियों भाषा अर्जन क्या होती है? तो एक सहज प्रक्रिया है साथियों, जिसे सीखने के लिए हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा या किसी भी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है साथियों, इसलिए एक प्रकार की सहज प्रक्रिया है। अगला नंबर है कि अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। अचेतन या अवचेतन क्या होता है साथियों? जो स्वयं से खुद से साथियों हम में समाहित हो जाती है, जिसे साथियों जानने के लिए हमें विशेष शिक्षा या विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं करनी होती है, जो स्वयं से साथियों हम लोगों में समाहित हो जाती है, उसे अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया कहते हैं। पांचवा नंबर पर दिया गया है अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा है। ठीक है साथियों, जैसे कि आपको बताया गया है कि भाषा अर्जन जो होती है स्वयं से हो जाती है, इसके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मातृभाषा को साथियों विशेष रूप से भाषा अर्जन से संबंधित किया गया है, क्योंकि मातृभाषा सीखने के लिए हमें किसी भी प्रकार की दबाव या शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद साथियों छठा नंबर में दिया गया है कि भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है साथियों? औपचारिक नहीं, अनौपचारिक प्रक्रिया है। वही औपचारिक की बात करें तो अधिगम हो जाएगा। इसलिए आपको साथियों कंठस्थ करके ये 6 पॉइंट्स को साथियों अच्छे से याद रख लेना है, जो आपकी भाषा अर्जन से संबंधित है। आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें।
अगले नंबर पे दिया गया साथियों भाषा अर्जन किस वजह से होता है। भाषा अर्जन साथियों किस वजह से होता है, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है, किस प्रकार की क्षमता है साथियों, तो जैसे कि बताया गया कि हमारे अंदर आंतरिक जन्मजात क्षमता होती है, क्या ग्रहण करने की साथियों, तो भाषा अर्जन ग्रहण करने की, कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। ठीक है साथियों, आपके आसपास जिस प्रकार की भाषा बोली जाएगी, जिस माहौल में आप रहेंगे, तो उसे सीखने के लिए साथियों आपको कोई शिक्षा की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वह साथियों स्वयं से क्या हो जाएगी, हमें समाहित हो जाएगी, धीरे धीरे हम उस भाषा को सीख जाएंगे। तो साथियों जो स्वयं से हमें समाहित हो जाए वही भाषा अर्जन होती है। जैसे में दिया गया साथियों, जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं, क्या करते हैं साथियों, परिवार वाले उससे बात करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है परंतु बच्चे ऐसे ही भाषा अर्जित कर लेता है। ठीक है साथियों, पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर और उनसे साथियों वार्तालाप करके अर्थात बातचीत करके। तो यही साथियों क्या है, भाषा अर्जन। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मातृभाषा क्या है अर्थात मदर टंग क्या होती है, इसे आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो दिया गया है किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए साथियों, विश्व भर के या संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए जो पहली भाषा होती है, जो पहले सर्वप्रथम वो सीखता है साथियों जन्म के बाद, वह उसकी मातृभाषा है। ऐसा नहीं है कि साथियों उसकी मम्मी की जो भाषा है वही उसकी मातृभाषा हुई, नहीं, जो वह साथियों सबसे पहले सीखता है अपने जन्म के बाद, सबसे पहले सीखी गई भाषा मातृभाषा है। वहाँ के आसपास की जो भाषा है साथियों जिसके माध्यम से वो सीखता है, वही उसकी क्या है, मदर टंग है। ठीक है, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा है। ठीक है साथियों, अतः जो आसपास में बोली जाएगी उसके घर में भी बोली जाएगी, क्योंकि साथियों घर उसका प्राथमिक कारक है। अर्थात बच्चा जो बाल्यावस्था में होता है साथियों, तो आसपास में ना ही वो जा सकता है, ना ही साथियों किसी से वार्तालाप कर सकता है। इसलिए घर में जो उसकी बोली जाती है साथियों, घर की जो भाषा होती है वही उसकी क्या होती है, मातृभाषा होती है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेशन के रूप में और आपको दिया गया है, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ठीक है साथियों, मातृभाषा भी क्या है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है, ना कि भाषा अधिगम की, क्योंकि साथियों मातृभाषा जो होती है स्वयं से हमें समाहित हो जाती है। कैसे साथियों, तो अपने आसपास के लोगों, अपने परिवार के लोगों, अपने माता पिता से वार्तालाप करके, उनकी बातों को सुनकर, समझकर और उनसे बातें करके। ठीक है साथियों, तो आगे दिया गया है सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। ठीक है साथियों, परिवार से ही, जब छोटी अवस्था में रहता है बालक तभी से साथियों वह अपनी भाषा, अपने घर की भाषा को बोलने लगता है, क्योंकि उसी माहौल में रहता है और उनसे ही साथियों आपस में वार्तालाप करते हैं। तो स्कूल आने से पहले ही वे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने और समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो जैसे कि साथियों मातृभाषा वो बचपन में ही सीख लेते हैं, तो स्कूल आने से पहले ही वे अपनी बातों को कहने और साथियों समझने में सक्षम हो जाते हैं। किस भाषा में, तो मातृभाषा में, जो उसकी घर की भाषा होती है। चलिए उसके बाद भाषा अधिगम को जान लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। जैसे कि बताया गया कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, तो इसे भी आप लोगों को समझना काफी जरूरी है। ठीक है साथियों, तो भाषा अधिगम को आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए साथियों भाषा अधिगम को अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके साथियों, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइएगा, इतना जरूर बताइएगा साथियों कि आपने अपने एग्जाम के लिए साथियों कितने अंकों का टारगेट रखा है, ताकि साथियों आप उसी टारगेट के पीछे मेहनत करें और उस टारगेट को प्राप्ति के लिए साथियों आप अच्छे से प्रयास करें। और हमारे द्वारा साथियों इस चैनल पे आपकी जो भी तैयारी करवाई जाती है आपके एग्जाम को देखते हुए, आप लोग उसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और टारगेट को साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भाषा अधिगम को। तो दिया गया है साथियों, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि अर्जन आपको बताया गया था साथियों, अर्जन में आपको प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं से हमें समाहित हो जाती है। लेकिन अधिगम में क्या होती है साथियों, इसमें प्रयास की आवश्यकता होती है। भाषा अर्जन में साथियों मातृभाषा शामिल होती है, तो भाषा अधिगम में अन्य कोई भाषा शामिल होती है। कौन सी भाषा शामिल होती है साथियों, अन्य कोई भी भाषा जिसे आप सीखना चाहे साथियों, वह अन्य भाषा हुआ, कोई भी भाषा हो, चाहे फारसी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, कोई भी भाषा हो साथियों, वह भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। और जो आप जन्मजात बोलते आ रहे हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगी। उसके बाद आगे दिया गया साथियों, चेतन रूप से सीखी जाती है। यह चेतन साथियों, भाषा अर्जन अचेतन था, यह चेतन अर्थात आपको गौर पूर्वक
इसे समझना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान केंद्रित करनी पड़ेगी, तभी जाके साथियों आप अन्य भाषा जो भी आप भाषा सीखना चाहते हैं वह भाषा सीख सकते हैं। नियम सीखने होते हैं भाषा अधिगम के अंतर्गत साथियों, आप अन्य भाषा जो सीख रहे हैं उसके लिए आपको नियम सीखने होंगे। वही अर्जन के लिए कोई भी नियम नहीं सीखने होते हैं। किताबें पढ़नी होती है साथियों, तो आपको उस भाषा की किताबें पढ़नी होगी। कौशल सीखने होते हैं साथियों कि किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है साथियों, नियमबद्ध तरीके से सभी कुछ जरूरत होती है। शिक्षकों की जरूरत होती है साथियों भाषा अधिगम में। अन्य भाषा आप सीखना चाहते हैं तो साथियों स्वयं से तो या फिर किताबों के माध्यम से सिर्फ नहीं हो सकता है, आपको शिक्षकों की भी जरूरत पड़ेगी। किसमें? तो भाषा अधिगम में। ठीक है साथियों, वही अर्जन में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। वही साथियों भाषा अर्जन क्या है? तो अनौपचारिक था, यह एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो आशा करते हैं कि आप दोनों में डिफरेंट भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे साथियों हम लोग दोनों में डिफरेंट आपको और शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके जहन में पूरी बातें आसानी से समझ में आ जाए। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। उसके बाद साथियों आगे के पॉइंट्स में दिया गया है अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। आगे का पॉइंट साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा कि अधिगम का संबंध किस भाषा से होता है? तो दूसरी भाषा से होता है। किस भाषा के अपेक्षा साथियों? तो आपकी पहली भाषा जैसे कि मातृभाषा होती है, और यह जो है साथियों भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। तो पहली भाषा तो यह होगी। वही जब भाषा अधिगम की बात करें तो यह दूसरी भाषा से, कोई भी भाषा आपका हो सकता है, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, मैथिली, कोई भी भाषा साथियों, और एक चेतन प्रक्रिया से होती है। कैसी प्रक्रिया से होती है साथियों? चेतन प्रक्रिया से होती है। और अगला नंबर में दिया गया साथियों प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा। साथियों भाषा साथियों अधिगम में आपको क्या रहना पड़ेगा साथियों? तो प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल में रहना पड़ेगा साथियों। आप अधिगम दूसरे भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको उस माहौल में भी रहना पड़ेगा साथियों, तभी जाके अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, सोच पाइएगा। ठीक है, तो अधिगम के लिए दूसरी भाषा सीखने के लिए आपको औपचारिक माहौल का भी निर्माण करना होता है। अगला नंबर है स्किनर के अनुसार अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। तो साथियों स्किनर ये आपके मनोवैज्ञानिक है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका कहना था कि साथियों भाषा अनुकरण अर्थात नकल करके साथियों पुनर्बलन से सीखी जाती है। नकल करके पुनर्बलन से सीखी जाती है, एक इसका कथन था। तो स्किनर महोदय का कथन था। अगला नंबर है वाइगोस्की के अनुसार। तो साथियों वाइगोस्की भी एक मनोवैज्ञानिक थे। सीटेट के एग्जाम में स्किनर, वाइगोस्की और प्याजे से संबंधित भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वैज्ञानिकों से संबंधित साथियों हम लोग एक शॉर्ट वीडियो अलग से लाएंगे, जिसमें इन वैज्ञानिकों के कथन और साथियों जो भी पॉइंट्स आपके बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, सभी कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। उसके लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, ताकि वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वाइगोस्की क्या कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। साथियों वाइगोस्की का कहना है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। वाइगोस्की ने एक सिद्धांत भी दिया है साथियों, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। आगे वीडियो में उसे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे साथियों। यहाँ पे वाइगोस्की के कथन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। अर्थात सामाजिक अंत क्रिया जब तक आप में नहीं होगी साथियों, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होगी, समाज में उस माहौल में रहेंगे नहीं, तब तक आप बेहतरीन भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो ये किसका कथन था? वाइगोस्की का कथन था। ये भी एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। अगला नंबर है व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। और साथियों व्याकरण को संदर्भ करके भाषा को सिखाया जाना चाहिए। ये भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। भाषा अर्जन के अंतर्गत साथियों ना ही आपके व्याकरण आते हैं, ना ही कोई नियम आते हैं, ना कोई व्यवस्था आती है, कुछ भी नहीं आती है साथियों। ये सारा कुछ नियम व्यवस्था जो है ये भाषा अधिगम के लिए है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध। अर्थात साथियों प्रिंट समृद्ध का अर्थ होता है जैसे कि आप छोटी कक्षा में प्रवेश किए होंगे तो वहाँ पे साथियों दीवारों में क से कमल, ख से खरगोश, ये सारा कुछ लिखा हो रहता है। तो उसी प्रकार से एक प्रिंट समृद्ध वातावरण में आपको जाना होगा। किसके लिए? तो भाषा अधिगम करने के लिए, अर्थात दूसरी भाषा को ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए। चलिए उसके बाद भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित शॉर्टकट में एक बार साथियों अंतर कर लेते हैं, ताकि इन अंतरों को साथियों आपको आसानी से याद हो। और साथियों इसी के आधार पर आप अपने एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें अंतर कर पाए और साथियों अपना परीक्षा सफल बना पाए। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का जैसे कि आपको बता दिया गया साथियों, यह स्वाभाविक रूप से स्वयं से हो जाती है, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। यह एक प्रकार की अवचेतन प्रक्रिया है। क्या साथियों? तो भाषा अर्जन एक प्रकार की अवचेतन प्रक्रिया है, वही भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। भाषा अधिगम क्या है साथियों? एक चेतन प्रक्रिया है। दूसरे नंबर पर दिया गया है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं से हो जाती है, वही साथियों भाषा अधिगम एक
नियमबद्ध व्यवस्था है जिसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पर दिया गया साथियों अनौपचारिक प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है साथियों? अनौपचारिक प्रक्रिया है वही भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसे सीखने के लिए साथियों ध्यान केंद्रित करने, प्रयास करने और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम व्यवस्थाओं को जानना महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों आप लोगों ने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से महत्वपूर्ण अंतर को साथियों समझ चुके हैं। यदि आपको सीटेट जुलाई 2025 के साथियों कंप्लीट साथियों पीडीएफ, चाहे आपके पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज के आप स्टूडेंट हो साथियों, उसके लिए काफ़ी कम फी में केवल साथियों 99 रुपये में अपने तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों बेहतरीन अंकों के साथ 130 प्लस अंकों के साथ आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। आपको साथियों हमारे पीडीएफ्स के द्वारा इसी प्रकार के पीडीएफ साथियों आपको समझाने की पूरी तरह व्यवस्था की गई है। पहले तो आपको टॉपिक बाय थ्योरी दिए रहेंगे साथियों सभी सब्जेक्ट के, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, जिससे कि आप समझ पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसके बाद साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही साथ सिलेक्टेड क्वेश्चनों का संग्रह आपको दिया गया है। तो इन सारे पीडीएफ को लेने के लिए साथियों दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपये में सारा कुछ आपको दिया जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से अंतिम नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों कि भाषा अर्जन के अंतर्गत मातृभाषा आती है जो आपकी पहली भाषा होती है। वही साथियों भाषा अधिगम के अंतर्गत अन्य कोई भाषा आता है जिसे आप लोग सीखना चाहे, कोई भी भाषा हो सकती है। मातृभाषा में आपकी साथियों वो भाषा होगी जिसे आप लोग बचपन में सीखे हैं। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर और एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि किस प्रकार से भाषा अर्जन होता है और किस प्रकार से अधिगम होता है। तो दिया गया है साथियों कि भाषा अर्जन जो होती है इसे वातावरण से सीखी जाती है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, अर्थात यह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। और एक बच्चा जो है साथियों, बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है वातावरण से, यह भी आपके भाषा अर्जन के अंतर्गत ही आएगी। उसके बाद साथियों लक्ष्य भाषा एक होता है कि टारगेट भाषा, जिसे आप लोग सीखना चाहते हैं, जिसे साथियों टारगेट रख के उस भाषा का ज्ञान होना है। तो टारगेट भाषा भी आपकी मातृभाषा नहीं हो सकती है, क्योंकि मातृभाषा तो साथियों आप बचपन में ही सीखते हैं। बचपन में साथियों अनौपचारिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो आप में समाहित हो जाती है, वह तो साथियों आपका टारगेट भाषा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह आप में पहले से ही समाहित हो चुकी है। टारगेट भाषा कोई दूसरी भाषा या स्कूली भाषा हो सकती है। यदि आप साथियों इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो वह साथियों आपका टारगेट भाषा के अंतर्गत आएगा। कोई फारसी सीखना चाहे, कोई चाइनीज सीखना चाहे तो वह साथियों आपका टारगेट भाषा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद दिया गया साथियों मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात मदर टंग भाषा का पहला रूप होता है, जैसे कि आगे भी बताया गया साथियों, हमेशा अर्जित की जाती है। तो साथियों यहाँ तक कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो साथियों वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। क्या है साथियों प्रश्न, इसे भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। देख लीजिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है साथियों, चलिए देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के इस प्रश्न में पूछा गया है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहता है। हिंदी भाषा की कक्षा में साथियों अपनी बात को कहता है, यह बात कैसी है साथियों, डेश देके पूछा गया है कि यह बात कैसी है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में स्वाभाविक है, ऑप्शन नंबर बी में साथियों विचारणीय है, ऑप्शन नंबर सी में निंदनीय है और ऑप्शन नंबर डी में दिया साथियों अनुचित है। साथियों कोई बच्चा है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहता है, तो ये बात साथियों स्वाभाविक है। ये बात क्या है साथियों, स्वाभाविक है। आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि साथियों आंसर आपको पहले से पता था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों मिलेंगे हम लोग इसी तरह के टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ। हिंदी के कंप्लीट बेंच जब तक नहीं करेंगे साथियों, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। इससे पहले साथियों पेपर 1 के जो भी स्टूडेंट है, हमने इससे पहले ईवीएस के कंप्लीट साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी को कंप्लीट किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो भी पेपर 1 के स्टूडेंट है वह साथियों उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, ताकि साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी आपका कंप्लीट हो सके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अच्छे से देख ले, ताकि आप अनुमान लगा पाए साथियों कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, और साथियों कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। आप साथियों चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक वाइज थ्योरी और साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि सीटेट जुलाई 2025 की आप कंप्लीट तैयारी करें साथियों, चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, ओनली साथियों 99 रुपये में, जिसमें आपके पेपर 1 के
9 पीडीएफ रहेंगे और पेपर 2 के भी साथियों 9 पीडीएफ रहेंगे, जिसमें क्या-क्या विशेषताएं होगी साथियों। तो साथियों आपको ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दिए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो उसके लिए साथियों केवल 99 रुपए आपको लगते हैं। दिए गए इस नंबर पे आप कनेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। सारा कुछ साथियों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो साथियों 99 रुपए में सारा कुछ लाभ आप उठा सकते हैं। दिए गए इस नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। मिलेंगे साथियों हम लोग इसी प्रकार के टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।